नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद यू में आपका स्वागत है। मैं पंकज। आज हम SSCGD 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत और पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। क्या आप SSCGD 2025 की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज हम पहाड़ों और पहाड़ियों के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। ये आमतौर पर एक समूह में पाए जाते हैं और समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होते हैं। पर्वतों का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं जैसे प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी गतिविधि और अपक्षय के कारण होता है। पर्वतों का महत्व। जल संसाधन। पर्वत नदियों का उद्गम स्थल होते हैं और जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव विविधता। पर्वतीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर होते हैं। खनिज संसाधन। कई पर्वतों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जलवायु प्रभाव। पर्वत क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। पर्वत के प्रकार। पर्वतों को उनकी उत्पत्ति और संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वलित पर्वत। ये पर्वत पृथ्वी की प्लेटों के टकराने और मोड़ने से बनते हैं। उदाहरण: हिमालय, आल्प्स। रंश पर्वत। ये पर्वत पृथ्वी की पपड़ी में दरारों के कारण बनते हैं। उदाहरण: ब्लैक फॉरेस्ट। ज्वालामुखी पर्वत। ये पर्वत ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप लावा और राख के जमा होने से बनते हैं। उदाहरण: माउंट फूजी। गुंबद पर्वत। ये पर्वत पृथ्वी के अंदर मैग्मा के दबाव से ऊपर उठकर बनते हैं। उदाहरण: ब्लैक हिल्स। अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत अपक्षय और अपर्दन के कारण उच्च भूमि के अवशेष के रूप में बनते हैं। उदाहरण: अरावली पर्वत। पर्वत की परिभाषा। पर्वत एक प्राकृतिक भू आकृति है जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होती है और आमतौर पर एक समूह में पाई जाती है। चोटी क्या है? चोटी किसी पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु होता है। यह पर्वत का शिखर होता है। चोटी के प्रकार। चोटियों को उनकी आकृति और निर्माण के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे नुकीली चोटी। ये चोटियां तेज और नुकीली होती हैं। गोल चोटी। ये चोटियां गोल और मुलायम होती हैं। प्लेटू चोटी। ये चोटियां एक समतल पठार के रूप में होती हैं। पहाड़ी क्या है? पहाड़ी पर्वत से छोटी होती है और आमतौर पर कम ऊंचाई पर होती है। पहाड़ियों का निर्माण भी विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण होता है। पहाड़ी के प्रकार। पहाड़ियों को उनकी उत्पत्ति और आकृति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे वलित पहाड़ी। ये पहाड़ियां वलित पर्वतों के किनारों पर स्थित होती हैं। रंश पहाड़ी। ये पहाड़ियां भ्रंश पर्वतों के किनारों पर स्थित होती हैं। ज्वालामुखी पहाड़ी। ये पहाड़ियां ज्वालामुखी पर्वतों के किनारों पर स्थित होती हैं। तो दोस्तों, डिटेल में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे पर्वत और पहाड़ियों से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के बारे में। MCQ क्वेश्चन लगाएंगे और 50 क्वेश्चन करेंगे MCQ के इसी वीडियो में, जिससे GD के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। 1. हिमालय पर्वत का निर्माण किस भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण हुआ? A. अपक्षय। B. अपर्दन। C. प्लेट विवर्तनिकी। D. ज्वालामुखी गतिविधि। उत्तर C. प्लेट विवर्तनिकी। 2. भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? A. माउंट एवरेस्ट। B. कंचनजंगा। C. नंदा देवी। D. माउंट किलिमंजारो। उत्तर B. कंचनजंगा। 3. हिमालय पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? A. दक्षिण। B. उत्तर। C. पूर्व। D. पश्चिम। उत्तर B. उत्तर। 4. हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? A. महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। B. अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। C. नीलगिरी, अन्नमलाई, पश्चिमी घाट। D. इनमें से कोई नहीं। उत्तर A. महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। 5. महान हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? A. लद्दाख। B. हिमाद्री। C. पीर पंजाल। D. धौलाधर। उत्तर B. हिमाद्री। 6. मध्य हिमालय में कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं? A. पीर पंजाल, धौलाधर। B. काराकोरम, हिस्पार। C. नीलगिरी, अन्नमलाई। D. विंध्य, सतपुड़ा। उत्तर A. पीर पंजाल, धौलाधर। 7. शिवालिक पर्वत की विशेषता क्या है? A. सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। B. सबसे कम ऊंची पर्वत श्रृंखला। C. सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। D. सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। उत्तर B. सबसे कम ऊंची पर्वत श्रृंखला। 8. हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? A. मोड़दार पर्वत। B. ब्लॉक पर्वत। C. ज्वालामुखी पर्वत। D. अवशिष्ट पर्वत। उत्तर A. मोड़दार पर्वत। 9. हिमालय पर्वत
भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? ए. जल का स्रोत, बी. जैव विविधता, सी. खनिज संसाधन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 10. हिमालय पर्वत किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है? ए. वर्षा को बढ़ाकर, बी. तापमान को कम करके, सी. हवाओं की दिशा को बदलकर, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 11. दक्कन का पठार किसके बीच स्थित है? ए. हिमालय और अरावली पर्वत, बी. पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, सी. विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 12. अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. महाराष्ट्र, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. इनमें से सभी। उत्तर बी. राजस्थान। 13. अरावली पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? ए. उत्तर दक्षिण, बी. पूर्व पश्चिम, सी. उत्तर पूर्व, डी. दक्षिण पश्चिम। उत्तर ए. उत्तर दक्षिण। 14. विंध्य और सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? ए. मोड़दार पर्वत, बी. ब्लॉक पर्वत, सी. ज्वालामुखी पर्वत, डी. अवशिष्ट पर्वत। उत्तर डी. अवशिष्ट पर्वत। 15. पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए. सह्याद्री, बी. नीलगिरी, सी. अन्नमलाई, डी. कार्डमम हिल्स। उत्तर ए. सह्याद्री। 16. पश्चिमी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. वर्षा छाया क्षेत्र, बी. अधिक वर्षा, सी. शुष्क जलवायु, ऑफ डी. कम जैव विविधता। उत्तर बी. अधिक वर्षा। 17. पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. अधिक ऊंचाई, बी. कम ऊंचाई, सी. अधिक वर्षा, ऑफ डी. कम वर्षा। उत्तर बी. कम ऊंचाई। 18. नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 19. अन्नमलाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 20. भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे पुराना है? ए. हिमालय, बी. अरावली, सी. विंध्य, डी. सतपुड़ा। उत्तर बी. अरावली। 21. भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? ए. हिमालय, बी. अरावली, सी. विंध्य, डी. सतपुड़ा। उत्तर ए. हिमालय। 22. पर्वतों का निर्माण किस भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण होता है? ए. अपक्षय, बी. अपर्दन, सी. प्लेट विवर्तनिकी, डी. ज्वालामुखी गतिविधि। उत्तर सी. प्लेट विवर्तनिकी। 23. पर्वतों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. जलवायु नियंत्रण, बी. जैव विविधता का संरक्षण, सी. मृदा निर्माण, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 25. पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ए. उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी. शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सी. शंकुधारी वन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 26. पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध हिमालय की चोटी कौन सी है? ए. माउंट एवरेस्ट, बी. कंचनजंगा, सी. नंदा देवी, डी. माउंट ब्लैं। उत्तर ए. माउंट एवरेस्ट। 27. भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? ए. तांबा, बी. सीसा, सी. जस्ता, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 28. पर्वतों का अपर्दन किसके कारण होता है? ए. वर्षा, बी. हवा, सी. हिमनद, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 29. पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ए. धान की खेती, बी. गेहूं की खेती, सी. बागवानी, डी. कपास की खेती। उत्तर सी. बागवानी। 30. पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ए. आदिवासी, बी. पहाड़ी, सी. ग्रामीण, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. पहाड़ी। 31. हिमालय पर्वत किस देश में स्थित है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. चीन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 32. दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए. अनाईमुडी, बी. नीलगिरी, सी. डोड्डा बेट्टा, डी. कंचनजंगा। उत्तर ए. अनाईमुडी। 33. अरावली पर्वत की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, बी. सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सी. सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, डी. सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। उत्तर बी. सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला।
चौथी, इस पश्चिमी घाट किस सागर के किनारे स्थित है? ए. अरब सागर, बी. बंगाल की खाड़ी, सी. हिंद महासागर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. अरब सागर। 35, पूर्वी घाट किस सागर के किनारे स्थित है? ए. अरब सागर, बी. बंगाल की खाड़ी, सी. हिंद महासागर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. बंगाल की खाड़ी। 36, पर्वतों से प्राप्त होने वाले प्रमुख संसाधन कौन से हैं? ए. जल, बी. वन संपदा, सी. खनिज, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 37, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं? ए. भूस्खलन, बी. बाढ़, सी. हिमस्खलन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 38, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? ए. रोजगार सृजन, बी. आर्थिक विकास, सी. सांस्कृतिक आदान प्रदान, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 39, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? ए. जल संरक्षण, बी. जैव विविधता संरक्षण, सी. प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 40, पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? ए. राष्ट्रीय उद्यान, बी. वन्यजीव अभयारण्य, सी. वन संरक्षण, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 41, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली कैसी होती है? ए. सरल, बी. कठिन, सी. आधुनिक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. कठिन। 42, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होती है? ए. सड़क मार्ग, बी. रेल मार्ग, सी. हवाई मार्ग, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 43, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुख्य आजीविका क्या है? ए. कृषि, बी. पशुपालन, सी. पर्यटन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 44, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति कैसी होती है? ए. विविध, बी. समृद्ध, सी. प्राचीन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 45, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाषाएं कैसी होती हैं? ए. विविध, बी. स्थानीय, सी. प्राचीन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 46, पर्वतों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. जल संसाधन उपलब्धता, बी. कृषि उत्पादन, सी. जलवायु प्रभाव, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 47, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं क्यों अधिक होती हैं? ए. भूकंप, बी. भूस्खलन, सी. हिमस्खलन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 48, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कैसा होता है? ए. उच्च, बी. निम्न, ऑफ सी. मध्यम, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. निम्न। 49, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? ए. अच्छी, बी. खराब, ऑफ सी. मध्यम, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. खराब। 50, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण की क्या चुनौतियां हैं? ए. दुर्गम इलाका, बी. भूस्खलन का खतरा, सी. पर्यावरणीय प्रभाव, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 51, पर्वतीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था कैसी है? ए. अच्छी, बी. खराब, सी. सीमित, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. सीमित। 52, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों की क्या स्थिति है? ए. पर्याप्त, बी. सीमित, ऑफ सी. अनियमित, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. सीमित। 53, पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? ए. जल संचयन, बी. वर्षा जल संग्रहण, सी. वन संरक्षण, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 54, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? ए. भूकंप, बी. बाढ़, सी. हिमस्खलन, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 55, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के पारंपरिक खेल खेले जाते हैं? ए. लोक नृत्य, बी. कुश्ती, सी. तीरंदाजी, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल स्टडी विद यू को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।